हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर। जो क्विज किया था इससे पहले सेकंड क्विज, उसमें पहला क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो थोड़ा गलत सेट हो गया था। ठीक है, तो वो ठीक कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और थर्ड वाला जो क्विज था या टेस्ट था उसका आंसर मैंने दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, चेक कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखते हैं, रिजल्ट भी निकाल लेंगे थोड़ा टाइम में। तो एक आज नंबर कहाँ दिया था क्वेश्चन? हाँ बोलिए। सर सेकेंड क्यूज में सर एक क्वेश्चन कहाँ का दिया सर सबका? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर क्यूज सेकेंड जो हुआ था ना, हाँ हाँ तो सर उसमें एक नंबर एक क्वेश्चन में सर कटा है ना हम लोग का। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। ये सबका तो सर वो वाला जो क्वेश्चन में आप शायद मैं भी काटे हुआ तो सर आप ही कराए थे, तो उसका तो आंसर सर आप जो दिए थे अरे वही तो मारे थे हम लोग। अरे वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो समझ नहीं रहे। मैं बोला उसमें जो है 15 नंबर जो पाए हैं लगभग उनका समझो 20 नंबर है। ठीक है, और जो 20 पाया है उसका क्या है सर? 20 ही रहेगा ना, 20 पाया ही नहीं ना कोई। पाया है सर 20 कोई। एक पाई है सर अंजलि। क्या कह रहे हैं? हम लोग आंसर उसका हम लोग बना के देखे थे, दूसरा आंसर आ रहा था लेकिन आप कराए थे इसलिए हम लोग उसी को मार दिए थे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1 पावर 4/8 था। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक से मतलब A² बाई 8 कर दिया था, तो ऐसा बात नहीं है। चलो उसका छोड़ दो, अब आगे आगे जो भी करेंगे और क्लियर करेंगे। जैसे मैंने आंसर इसीलिए थर्ड वाले का दे दिया सबका, समझ गए? वो आंसर वहां देते हैं, बहुत कुछ। नहीं, अब धीरे धीरे सुधार होगा ना, एक सब कुछ नहीं ध्यान रहता है। ठीक है, मान लो अगर कोई मिस्टेक होगा आंसर देने के बाद तुम बोलोगे, तो फिर हम उसको फिर रीचेक कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझसे भी गलती हो सकता है, तुमसे भी गलती हो सकता है कि नहीं? ठीक है, यस। हाँ। तो अब आज जो है ना, आज स्टार्ट करेंगे दूसरा यूनिट। ठीक है, दूसरा यूनिट करेंगे और असाइनमेंट वगैरह थोड़ा किया करो सभी लोग। ठीक है, उससे फायदा होगा सबका। ठीक है, तो टाइम देने में कैसे होता है? हाँ? नोट्स भी बनाना पड़ता है, क्विज भी, थोड़ा क्विज असाइनमेंट का कम तैयारी करना करते आपको, बहुत ज्यादा असाइनमेंट हो गया सर। कौन देता अभी है? तक तो इतना सब्जेक्ट को मिला भी नहीं सर। अरे मैं थोड़ी ना ज्यादा असाइनमेंट, मैं तो डेली थोड़ा थोड़ा देता हूँ, बहुत ज्यादा कहाँ देता हूँ। एक एक दिन का गैप कर दिया सर, बहुत ज्यादा। अरे नहीं, क्या करें, हम लोगों को गैप नहीं करना, हम लोग करते सर रहते अभी हैं। आप जितना दिए ना, हाँ हाँ, जितना दिए बस पूरा सारा मिला के उसका 1% भी नहीं दिया है, सब में एक एक अभी तक हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, किया करो, थोड़ा कोशिश करो। अब क्या करोगे, मेहनत करना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो आज जो है ना, आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पहले यूनिट में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि उसमें डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे किया जाता है। फिर चेंज ऑफ वेरिएबल में थोड़ा क्वेश्चन बताया था, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और डबल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वॉल्यूम भी कुछ कुछ आ जाता है, तो वो भी मैंने बता ही दिया था। तो वो कंप्लीट हो गया था लगभग। ठीक है, उसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी, जो डिफिनीशन थी, मैंने बता दिया था। अब जो है आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में जो बेसिक नॉलेज होता है आपका वेक्टर के फॉर्म में, कि ए डॉट बी कितना होता है, ए क्रॉस बी कितना होता है, 3 वेक्टर है ए बी सी, तो उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ये सब प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट वगैरह में आप पढ़े होंगे। और ये चीज़ें जो है आप फिजिक्स में भी शायद पढ़े होंगे फर्स्ट टाइम में, था कि नहीं? यस सर। पहले था कि नहीं बताइए, फिजिक्स में यस 11 सर, में हाँ था। सर। हाँ, फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ाया गया था, थोड़ा सा बताइएगा। जैसे वेक्टर ग्रेडियंट। फंक्शन का बहुत बता दीजिए। अच्छा अच्छा, तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट। हाँ, तो वही सारी चीजें जो है इसमें भी मैं बताऊंगा। मतलब ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है,
ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, रोटेशनल इरोटेशनल क्या होता है। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद आपका बेसिक वो क्या बोलते हैं थ्योरम है, गास थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है और ग्रीन थ्योरम है, विदाउट प्रूफ है ये सब। इसका एप्लीकेशन मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह स्टेटमेंट वगैरह आपको सीखना है इसमें। तो यही सब है इस टोटल वही यूनिट में। चैप्टर है क्या सर? हाँ बोलिए। टोटल वही चैप्टर से कॉन्सेप्ट है क्या सर? सारा तो उसमें था ही। ये सब था पहले फिजिक्स में। यही सर, पिछला सेमेस्टर में तो था सर, सारा जितना अभी बोले आप। हाँ तो बस यही सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी थोड़ा इजी पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा वो सब रिवीजन कर लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ इसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तब उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कुछ डिफिनीशन है बेसिक, वो मैं बता दे रहा हूँ पढ़ के। फिर इसको यूज कैसे करेंगे, उसमें कैसे कैसे फार्मूला यूज होगा, वो मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। जैसे फील्ड के बारे में ये सब डिफिनीशन वैसे आता नहीं है वैसा कुछ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है जनरली। ठीक है, कि डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालिए, यूनिट नॉर्मल निकालिए, या ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा। ठीक, कर्ल ऑफ या ग्रेडियंट कर्ल का रिलेशन क्या होगा, उसमें देगा क्वेश्चन में, टू प्रूव दैट दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो यही सब आपको सीखना है न्यूमेरिकल। तो बेसिक थोड़ा सा डिफिनीशन में बता देता हूँ, और डिफिनीशन आपको पता ही होगा फिजिक्स का, ये ज्यादातर फिजिक्स में ही सब यूज होता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म जो होता है वो हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, वो आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी मैक्सिमम पढ़े होंगे। तो देखिए, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन द एनी रीजन ऑफ स्पेस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, देन दिस इज रीजन इज नोन एज ए फील्ड। फील्ड के बारे में बोला गया, फील्ड क्या होता है। तो इसको बोलता है कि इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन द एनी रीजन ऑफ ए स्पेस, मतलब किसी स्पेस में कोई रीजन डिफाइन होता है फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, तो उस रीजन का हर एक पॉइंट, देन द रीजन इज नोन है, तो उस रीजन को ही फील्ड कहते हैं। ठीक है, फील्ड वैसे भी किसी भी स्पेस में कोई चीज क्या किया जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी किया जाता है उसी को फील्ड कहेंगे। जैसे आप फुटबॉल का फील्ड होता है, क्रिकेट का फील्ड होता है। ठीक है, हर एक का क्या होता है, किसी मतलब ये एक स्पेस है, और स्पेस में एक रीजन बनाया जाता है कि इतने रीजन में जो होता है ये मतलब क्रिकेट होगा, इतने रीजन में फुटबॉल होगा, तो उस स्पेस को ही क्या कहते हैं, एक तरीके से फील्ड बोल सकते हैं। तो फील्ड का अलग अलग मैथमेटिकल एरिया में अलग अलग डेफिनेशन होता है। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा में भी फील्ड का डेफिनेशन होता है, वेक्टर में भी फील्ड का डेफिनेशन होता है। वेक्टर में पढ़ाया था सीएससी में ब्रांच में आप लोगों को। ठीक है, कि फील्ड क्या होता है, उसमें 6 7 8 प्रॉपर्टी होता है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसोसिएटिव और भी डिस्ट्रीब्यूशन ला, सब मिला करके वहाँ पर फील्ड का डेफिनेशन। तो ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग फील्ड का डेफिनेशन होता है, ऐसे भी फील्ड होता ही अलग अलग। ठीक है, जैसे क्रिकेट का फील्ड अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है, हॉकी का फील्ड अलग होता है, ऐसे ही है। अब देखिए स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन phi of x y z is called a scalar point function if it is the associate a scalar with the every point in the space. The temperature distribution of a heated body, density of a body, and potential due to the gravity आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब ये जो है आपका दिया गया टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द हीटेड बॉडी, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड ए पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटी, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का डिफिनीशन है। अब इसके बाद एक डिफिनीशन आती है छोटी सी, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि इफ ए फंक्शन f of x y z define a vector at every point of the region, then the f of x y z is called a vector point function. The velocity of the moving fluid, gravitational force are the example of the vector point function. तो ये जो है आप फिजिक्स में बहुत बेटर मतलब पढ़े होंगे। तो यही बोल रहा है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, एज लाइक क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप मूविंग फील्ड
मूविंग फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को ये एग्जांपल किसका है, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एक एग्जांपल है। आप उसमें देखिएगा और भी एग्जांपल बहुत मिल सकता है। अब देखिए मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, वो बेसिक डिफिनीशन था थोड़ा। देखिए मेन ये आपका स्टार्ट होता है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है आपका डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको डेल बोला जाता है, और डेल कैसा होता है, ट्रायंगल का उल्टा होता है, ठीक है। तो द रिवर्स टाइप में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। द वैल्यू इज डिफाइंड एज अ डेल ऑपरेटर, इट विल बी इक्वल टू, ये क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। आई जे के ये क्या है, बोलिए, आई जे के ये सर सब, डायरेक्शन हाँ डायरेक्शन हाँ यूनिट, डायरेक्शन है सर। हाँ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है जो आई जे के 3D में काम करता है ना। और डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, ये सब क्या है, ये सब जो है पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव करना तो आप जानते हैं, जैसे दो वेक्टर मतलब दो वेरिएबल दिया है, किसी एक के रिस्पेक्ट में किया जाए तो दूसरा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीन वेरिएबल है तो भी वहाँ दो कांस्टेंट होगा, एक क्या होगा, वेरी करेगा। सेम वे ये डिफिनीशन है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिफाइंड एज डेल, मतलब ये जो उल्टा ट्रायंगल है इसको डेल बोलते हैं। डेल इक्वल टू, डेल ऑपरेटर बोलते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब इसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में भी आप पढ़े होंगे, ग्रेडियंट क्या होता है। द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज डिफाइंड एज डेल फाई एंड रिटन एज ग्रेड ऑफ फाई। इसको ऐसे ग्रेड ऑफ फाई भी लिखते हैं या ग्रेड फाई ऐसे भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है डेल इंटू फाई। तो जो फंक्शन होता है उसके साथ अगर डेल का इस तरीके से क्या एसोसिएशन ले लें या इस तरीके से, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ फाइव बोलते हैं। तो देखिए डेल ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फाई रहेगा, मैं गलती से नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर इंटू करके फाई रहेगा ब्रैकेट के बाहर। तो इसका इस फाई को अंदर जब हम ब्रैकेट में लेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ग्रेड फाई इक्वल टू आई डेल ओवर डेल फाई प्लस जे जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू दिस वैल्यू, ये मैंने जो ब्रैकेट बनाया है इतना वैल्यू होता है। तो ये हो गया। फिर एक और डिफिनीशन है छोटा सा, देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। तो ये समझ में आया ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल इंटू डेल फाई होता है। क्या होता है, डेल ऑपरेटर इंटू फाई होता है। तो फाई क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, ठीक है, उसके साथ डेल को ऑपरेट किया जाता है, तो डेल फाई को ग्रेडियंट ऑफ फाई बोलते हैं। अब बताइए ग्रेडियंट जो होता है आपको पता है कि ग्रेडियंट इसमें लिखा भी है स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। मतलब द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन का ये मतलब इसके साथ डेल ऑपरेट किया जाता है तो उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप ये पढ़े होंगे क्या बोलते हैं, कर्ल पढ़े होंगे, डाइवर्जेंट पढ़े होंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंट किस टाइप का होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है कि स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट सर, डॉट प्रोडक्ट। हाँ। और कर्ल जो होता है क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट क्या होता है, ये एक ऑपरेटर होता है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जो मैंने लिखा है। ये डॉट और वो सब प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, एक तरीके से कहीं पर मूविंग होता है तो कई डायरेक्शन में इसको
दिखाया जाता है, आप देखिएगा फिजिक्स में, ठीक है। ये मैथमेटिकल आपका रिप्रेजेंटेशन यही होता है। अब देखिए नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है इस केस में, इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ द सरफेस, फैमिली ऑफ द सरफेस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट सी है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या है फाई, वी गेट डी फाई क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन है, इक्वल टू 0 है। तो डी फाई की जो वैल्यू होती है एक डेल फाई इंटू डेल डी आर होता है, मतलब डी फाई यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशिएशन 0 होता है, और डी फाई इक्वल टू डेल फाई इंटू डी आर, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसके ये मतलब डी फाई की जगह पर डेल फाई इंटू डी आर, मतलब इसका प्रूफ है किताब में, ठीक है। तो मैंने जरूरी नहीं समझा इसलिए बताया नहीं, तो ये वैल्यू होता है ये वाला डेल फाई इंटू डी आर, डी फाई की वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए ए डॉट बी अगर 0 है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर दो वेक्टर है ए और बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका क्या मतलब होता है। स्केलर सर, डेल फाई 0 होगा या अरे 0 होगा, इसका मतलब होता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर डेल फाई एंड डी आर, ठीक है, दो वेक्टर हो गए बीइंग 0, तो डेल फाई एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होता है कि नहीं। ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो ए एंड बी में से कोई क्या होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो एक चीज है। तो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैंने एक लिंक दिया था व्हाट्सएप में होगा या गूगल क्लास में भी होगा, उसमें वीडियो टाइप का है, ठीक है। उसको जो वेक्टर का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है, डबल टू वेक्टर से ट्रिपल वेक्टर, ठीक है, तो ट्रिपल और डबल होता है ना, तो उसका प्रॉपर्टी उसमें वो दिखाया है, तो उसको सब लोग देखना, सही लगेगा, उसमें कुछ कुछ मतलब ज्यादातर सब फार्मूले को उसमें दिखा। हाँ बोलिए। फेसबुक था सर, उसमें पूरा बाइबली का था सर, पूरा बाइबली का क्वेश्चन था। अरे वो कहीं का भी हो, मतलब फायदा देने वाला चीज था ना। सर था वैसे, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे सही लगा इसलिए मैंने दे दिया कि मतलब इसमें कुछ, जैसे मैंने देखा था एक दो खोल के ओपन किया था, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का उसमें ढेर सारा फार्मूला दिया, जैसे cos 3 का क्या फार्मूला होता है, tan 2 का क्या होता है, tan 3a का क्या होता है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो और भी बहुत सा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो वो एक वीडियो बना करके दिखाया था, ऐसे वेक्टर का भी दिया था। तो वेक्टर में आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, तो बेसिक जो डिफिनीशन होता है 2 और 3 का, वो उसमें दिया था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को उसमें शेयर कर दिया था। कोई देखेगा तो अच्छा रहेगा, उसको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए दिया था। तो देखिए डी फाई एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डी आर इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन सरफेस, ठीक है। तो डी आर आपका टेंजेंट होगा, ये आपको बुक में मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि 10 डी फाई इज ए नॉर्मल इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो कहने का मतलब अगर वो नॉर्मल होगा तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, यही कहने का मतलब है नॉर्मल वेक्टर में। नॉर्मल जो आपका वेक्टर के बारे में बात किया जाए तो अब देखिए एक छोटा सा डिफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। ये आपको बार बार आ सकता है लगाने के लिए क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द डी डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डी इज इक्वल टू डी फाई डॉट यूनिट वेक्टर डी एंड इट इज कॉल्ड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ डी। मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव का ये डिफिनीशन है। तो इसका कैसे आप यूज करेंगे मैं इसको दिखा रहा हूँ एग्जांपल में, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे ये लिखा है कि इफ फाई इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये फाई एक कोई फंक्शन है जो आपको इस तरीके से दिया है, ठीक है। फाइंड द ग्रेड फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, इस पे इसकी वैल्यू बतानी है ग्रेडियंट ऑफ फाई का। तो सिंस वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, डेल फाई होता है, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होता है, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस
जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड इंटू 5 होता है। तो 5 की वैल्यू क्या है, 3x² वाई माइनस 3 माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो इसको जो है आप 5 की वैल्यू इस पे ऑपरेट करेंगे तो देखिए आई डेल ओवर डेल एक्स 5 की वैल्यू पूरा है इसके साथ होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर फिर उसके बाद एक गलत लिख दिया, यहाँ जे रहेगा, जे डेल ओवर डेल वाई 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के डेल ओवर डेल जेड 3x² वाई माइनस वाई क्यूब ओवर जेड स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू है। तो इसको डिफरेंशिएट पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। 6xy हाँ हाँ, और वाई क्यूब और जेड क्यूब क्यों कहाँ गया इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि पार्सली कर रहे हाँ पार्सली कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर केवल एक्स है 3x² वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x हो जाएगा और y तो रहेगा और 3 भी रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो जाएगा और ये वाला वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जे डेल वाई, तो इसमें देखिए y दोनों में है, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेल वाई ओवर डेल वाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3x² बचेगा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 3y² जेड स्क्वायर। और फिर उसके बाद के टाइम्स डेल ओवर डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, ये वाला फंक्शन 2y क्यूब जेड 3y बोलिए, तो 2y क्यूब जेड ना होगा, फिर गलत सलत बोलता रहता है। 2y क्यूब जेड होगा सर, माइनस 3 माइनस 3 सर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर आपने सर हाँ इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, हाँ जेड के हाँ 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, सर रिस्पेक्ट में तो करेंगे जेड तो के -3 कैसे होगा, -2 हाँ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में नहीं, तो ये माइनस आपका वाई क्यूब और ये जेड का हो जाएगा 2z हो जाएगा, तो 2y क्यूब जेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है -2y क्यूब जेड, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वाई के रिस्पेक्ट में रहता तब वो होता है वाला। तो अब देखिए वैल्यू पूछा ग्रेडियंट का किस पॉइंट पे, द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एट ए पॉइंट, क्वेश्चन में दिया है 1 -2 -1, ठीक है। तो -1 मतलब 1 -2 यहाँ का हमारा रहेगा -1, 3 पॉइंट दिया है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बोलिए। हाँ एक्स वाई जेड के वैल्यू एक्स वाई जेड में पुट कर देंगे, हाँ एक्स वाई जेड के प्लेस पे, जो वैल्यू है सर हाँ एक्स वाई जेड के प्लेस पे 1 -2 -1, मतलब एक्स की जगह पर 1, वाई के प्लेस पे -2 और जेड के प्लेस पे -1, ये पुट करेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट हो जाएगा -12i -9j -16p, ठीक है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन है दूसरा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, एक सरफेस दिया है x² + 3y² + 2z² = 6 एट ए पॉइंट, कितना दिया है 2 0 1, ठीक है। तो ये दिया, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। सबसे पहले देखिए फाई इक्वल टू दिया है x² + 3y² + 2z² = 6 दिया है, तो इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल फाई इज ए नॉर्मल वेक्टर, तो पहले डेल फाई आप निकालेंगे, तो जो आपका ग्रेडियंट का डिफिनीशन होता है वो वही वाला, तो यहाँ पर इसको इस पे ऑपरेट करेंगे, तो आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड x² + 3y² + 2z² - 6, इसको इस पे ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से देखिए ए एक्स का फंक्शन ये सब 0 हो जाएगा, केवल 2x बचेगा,
यहाँ डेल ओवर डेल एक्स में। फिर यहाँ y वाला फंक्शन है ए वाला, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई 6 आई जे वाई बचेगा। फिर इसमें आपका जे वाला है जेड है, तो जेड का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 जेड के बचेगा। ठीक है, 4 जेड के हो गया। तो ये सब हो गया आपका। इस पे कैप ऐसे लिखना चाहिए था, आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप, ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसी तरीके से, सिंपल तरीके से। ऐसे तो गलत ना हुआ, ये तो यूनिट वेक्टर सूचित कर देता है। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं होना होता है। ठीक है, क्योंकि सब जानता है कि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो लेकिन जनरली जैसे कैप के टर्म में लिखना चाहिए टू, उस पे ऐसे कैप नहीं बनाते हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप यूनिट वेक्टर, ऐसे करके। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो आप इसका इस पे ऑपरेट करेंगे। अब 6 तो ऐसे ही कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट 2,0,1 इज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आप नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाले हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू, इसमें एक्स वाई जेड की जगह 2,0 और 1 पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? ये कहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे? यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 आई यहाँ पर आया है। और वाई की जगह 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर के की जगह आप 1 पुट करेंगे, के की जगह नहीं, जे की जगह। तो जे की तो 4 के बचेगा, तो यही बचेगा 4 आई प्लस 4 के। ठीक है, बोलिए। अब बोला है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए, मतलब उसी पॉइंट पे। तो क्या होता है, इसका हम मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेंगे 4i प्लस 4k का, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू अंडर रूट 2। तो 4 4 सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आई प्लस के। ये आपका फाइनल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, बोलिए। ये फार्मूला होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, कि किसी वेक्टर का हम क्या करें, उसके मॉडुलर से डिवाइड करते यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकल जाता है। ठीक है, ये जो आपको वीडियो भेजा था उसमें दिया था, मैंने देखा था। ये आपको पता भी होगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। नॉर्मल वेक्टर तो आप निकाल लिए एट पॉइंट 2,0,1 पे, लेकिन यूनिट की जब बात बोलेगा तो उसका मॉडुलस ले लेंगे उसी वेक्टर का और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मॉड वैल्यू उसे कर लेंगे, तो मॉड लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा A4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो इसको फिर फाइनली आप निकल लगाएंगे तो इतना हो। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, देखिए। आर द फंक्शन फाई ऑफ x कामा वाई इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव along the line making an angle 30 degree with the positive x axis at 0,2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शन डेरिवेटिव डेल फाई होता है। तो इसमें डेल फाई, तो फाई की फंक्शन आपका दिया है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इस डेल ऑपरेटर के ऊपर इसको ऑपरेट करेंगे। तो आई, फिर उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का। तो देखिए इसको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, फिर x तो रहेगा ही, फिर इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है, बोलिए। हेलो,
ठीक है ना। यस सर। तो हाँ, तो फिर ऐसे ही फिर इसको जे ओवर फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा डेल ओवर डेल वाई इसी फंक्शन को, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा इंटू 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें केवल क्या है, एक ही जगह आपका y है नीचे ही, तो इसी को मतलब ऊपर ले जाकर के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इतना आएगा इसकी वैल्यू। और जेड की वैल्यू इसमें है ही नहीं इस फंक्शन में, तो इसका जेड आएगा ही नहीं इसमें। ये बात समझ में है, ये वाला कैसे आया ये वाला बताइए। ये ठीक है ना, x इंटू 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा पावर, तो ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखिए नेगेटिव भी आएगा, तो ये इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 हो गया, प्लस हो गया। अब बचेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y केवल बचेगा, तो वही चीज यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो है आप फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका इस तरीके से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल और स्क्वायर। बताइए ना हाँ सर, एक बार और बताइए ना सॉल्यूशन शुरू से इसका। अच्छा बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए क्या है आपका दिया है, क्या दिया है, एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए ये आपका दिया है, कितना दिया है, ये दिया है, ये आपका x अपान इतना दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू मतलब x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए बताओ, ये देखो बोलो सर वहाँ नहीं दिक्कत है सर, क्या। हमको सर अब वहाँ एक डिफरेंशिएशन में हमको दिक्कत नहीं सर, कुछ और में दिक्कत हो रहा है सर। अच्छा तो ये समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे करेंगे फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, नीचे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2y, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये वाला। फिर क्या होगा कि इसको सिंप्लीफाई कर करके लिखेंगे तो ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर और माइनस जे 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड स्टेप समझाइए ना हमको, फर्स्ट और सेकंड स्टेप समझाइए ना। y dx गुना है सर, ये वाला ना, ये डेल ऑपरेटर तुमको बताया था ना, ये डेल ऑपरेटर है, उसके इसे नीचे फाई पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये फंक्शन पे पूरा इस पे और इस पे और इस पे मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स पे ऑपरेट होगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये पहले डिफिनेशन में बताया था ना ग्रेडियंट वाला या डेल ऑपरेटर वाला, वही वाला तो है। देखिए यहाँ पर भी बताया था क्वेश्चन में ये डिफिनेशन हो गया। सर वो समझ में आ रहा है सर, हम जो पूछ रहे हैं वही हाँ बता तो रहा है। तुम पहले देखो पूरा क्वेश्चन तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस पे जो है x और y की वैल्यू दिया है, तो x 0 है, y आपका 2 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू i/4 हो जाएगा। ठीक है, i/4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पर यहाँ x की सर वैल्यू दूसरा स्टेप वाला बताइए ना हमको, है। दूसरा स्टेप वाला सर। कौन सा दूसरा स्टेप बोलोगे? सर ये पहला स्टेप है, डायरेक्शन डेरिवेटिव डेल फाई, ये फार्मूला है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो x/x² प्लस y², ये डेल/डेल x पर भी आएगा, डेल/डेल y पर, डेल/डेल z पे आएगा। क्योंकि z का फंक्शन इसमें है नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस वाली लाइन को बोल रहे हो, तो इसको जो है आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, इसको मानना पड़ेगा। ये x² प्लस y² है, नीचे है, ऊपर जो है x है, तो x अपान इतना है, तो इसको दो फंक्शन में ब्रेक करके फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपका इतना आएगा। समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा समझो। यू बाई भी नहीं लगाई सर। हाँ, यूवी वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसको करके देखना तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन डेरिवेटिव एट ए पॉइंट 0,2 पे है, तो आपका इस पॉइंट पे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो 0,2 आप रखेंगे, मतलब x की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू y, मतलब y की वैल्यू 2, तो ये पुट करेंगे तो i/4 हो जाएगा। तो i/4 हो जाएगा, तो इसमें देखिए डायरेक्शन डेरिवेटिव एट पॉइंट इतना इन द डायरेक्शन ऑफ CA, किसके रिस्पेक्ट में बोला है? CA का है। तो इसमें क्वेश्चन में आपका 30 डिग्री देखिए दिया है, 30 डिग्री इधर ये दिया है ना, फॉर द फंक्शन इतना ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव अलोंग द लाइन मेकिंग एट द एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस एट 0, 0। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बोला है 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो CA के, ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो O से B की दूरी और B से A की दूरी, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें CA क्या होगा? आप वेक्टर की प्रॉपर्टी है, CA इक्वल टू आपका OB प्लस BA हो जाएगा। तो देखिए इसमें I cos 30 हो जाएगा OB की वैल्यू, और BA की वैल्यू होगा J sin 30 हो जाएगा। ठीक है, तो J sin 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू, वो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और sin 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 AJ हो जाएगा। फिर उसके बाद I/4 है। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, I.I कितना होगा? 1 1 होगा सर। 1 होता है, इसीलिए √3